नमस्ते बच्चों, मैं सौरभ जैन आपका हिंदी अध्यापक। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द विचार, अर्थात शब्द कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, यह हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखेंगे फ धन ला धन, रुकिए, क्या जैसे हमने लिखा फा, ठीक है, प्लस आ प्लस ला धन आ, तो ये बराबर क्या बन गया कि यह शब्द बना फल। ठीक है, उसी प्रकार यह शब्दों का सार्थक समूह। देखिए दो बातें, वर्णों का सार्थक समूह यह कहलाता है शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह उसको वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है, और वे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में 4 प्रकार से किया गया है। पहला, स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना अथवा बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा, अर्थ के आधार पर। हम आज की क्लास में इन चारों प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिनमें सबसे पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, कौन कौन से हैं कि तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है। किस किस से, तत् और सम, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, उसके समान। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो समझ में आया, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत भाषा से, किससे, कि संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के, संस्कृत भाषा से बिना कोई परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कहें, तत्सम शब्द में हमने जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या, तद्भव, तो यह तत् धन भाव से मिलकर बना है, मतलब उससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, और यह हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या देखना है, इस समय अब हमें समझना है कि जो उससे उत्पन्न हुआ है। जैसे आम्र शब्द है, यहाँ उदाहरण देखिए आप, क्या, आम्र शब्द, आम्र यह है क्या, और आम, तो आम्र ये तत्सम है और आम यह तद्भव शब्द है। आश्चर्य और अचरज, अक्षी और आँख, आँख यह क्या है, तद्भव है। ठीक है, यह तद्भव है, और अक्षी यह तत्सम है। समझ में आई बात। आगे, अमूल्य और अमोल, इस प्रकार से अग्नि और आग, अग्नि शब्द जो है यह तत्सम है, मतलब इसका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अग्नि यह कौन सा शब्द है कि यह तत्सम है, और आग यह तद्भव शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे, अब तीसरा देशज। देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जा के योग से हुई है। मतलब इसमें भी 2 शब्द, देश धन जा। इसका अर्थ क्या है कि देश में जन्मा। मतलब देशज शब्द क्या है, उस किसको कहते हैं, कि उन शब्दों को कहते हैं कि जो बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा मतलब जिसका हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप कटोरा,
खिड़की, लोटा, जूता, चिड़िया, रोटी, दाल, ये सब शब्द जो हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। अब है विदेशज शब्द कि विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को कि जो विदेशी भाषाओं से आए हैं इन्हें आगत शब्द भी कहा गया है ना। और हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विदेशी भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अजब शब्द, यह अरबी भाषा के अल्लाह, अजीज, आदमी, उम्र, ये सभी शब्द जो हैं ये सब अरबी भाषा के हैं। अंग्रेजी भाषा के हम भी बहुत प्रयोग करते हैं शब्दों को, हमसे मतलब सभी, जैसे पुलिस, टैक्स, पेन, कॉपी, है ना, पार्सल, क्लर्क, ये सभी क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब दूसरे नंबर का भेद, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम इन 3 को समझेंगे रचना अथवा बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द कि रूढ़ शब्द वे शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, वे सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ जल शब्द है, कौन सा है? यह जल है। तो अब जल का आप टुकड़ा कीजिए, जा धन ला, बताइए जा का कोई अर्थ निकल रहा है अथवा ला शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है कि कोई अर्थ नहीं निकल रहा। दूसरा उदाहरण यहाँ लिया कल, तो क धन ला, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो क शब्द का क्या अर्थ है बताइए, ला शब्द का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ सीधा सा अर्थ समझना रूढ़ में कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हुए हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पाठशाला शब्द, पाठशाला शब्द 2 शब्दों से, पाठ और शाला, तो यहाँ इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कि बिल्कुल निकल रहा है ना। तो इस प्रकार से यह पाठशाला। और हमने कहा विज्ञान, विज्ञान शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, वी प्लस ज्ञान, है ना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ तो सार्थक खंड हो रहा है। तो जहाँ सार्थक खंड हो उनका अर्थ निकले, कुछ भी अर्थ निकले, उसे तो कहते हैं यौगिक। और जिनके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहते हैं? योग शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ में हो जाता है। विशेष अर्थ हो जाता है मतलब सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ, तीसरा ही अर्थ बताएं, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, क्या है? लंबोदर, जलज, चौपाई। समझ में आया? अब तीसरा प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? कि पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो विकारी क्या? कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाए। विकार शब्द का अर्थ देखिए, मैंने संधि पढ़ाते समय भी आपको बताया था, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। मतलब जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और यह 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो इनकी चर्चा अभी मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि इनका स्वतंत्र वीडियो मैं आपको बना के अलग से भेजूंगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों का। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या कहलाता? वे शब्द
जिनके स्वरूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इन चारों का भी हम आपको स्वतंत्र वीडियो यूट्यूब पर भेजेंगे, तो वहाँ हम इन चारों को समझेंगे। अब चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं? कि सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या हैं? कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है। सार्थक, देखिए आप नाम से ही समझ जाइए, सार्थक मतलब जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे घड़ी, पुस्तक, बर्तन, कुर्सी, तो इन सब के कोई ना कोई क्या है? सार्थक शब्द हैं, अर्थ निकल रहे हैं। और ये सार्थक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा? एकार्थक शब्द। इसकी परिभाषा क्या? वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं, देते हैं मतलब बताते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, कुर्सी, नल आदि, ये सभी क्या हैं? एकार्थक शब्द हैं। दूसरा है अनेकार्थक शब्द, कि वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, देते हैं मतलब बताते हैं। जैसे देखिए क्या है इसमें, कि जैसे पत्र शब्द है ना। पत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है, ये एकार्थक है ना। कल, कल शब्द का अर्थ क्या है? पिछला दिन भी होता, आगामी दिन भी होता, और मशीन का पुर्जा उसको भी कल कहते हैं। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जिनका अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल शब्द, जल शब्द का अर्थ क्या होता? नीर भी होता, अम्बु भी होता, पानी, पय। ये जैसे माँ, माँ को अम्मा भी बोलते, माता भी बोलते, जननी भी बोलते, ठीक है। तो इस प्रकार से यह समानार्थक। विपरीतार्थक, चौथा, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। जैसे उचित का अनुचित, एक का अनेक, अंधकार का प्रकाश, तो यह सब क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। अब देखिए दूसरा क्या? निरर्थक, कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे टमर, तो टमर शब्द है, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, तो इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने शब्द रचना के बारे में समझा है। आपको यदि समझ में नहीं आया हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।